सेकंड के लिए ऐसा लगा कि हमारे साथ स्कैम तो नहीं करा, क्योंकि हमारा सारा सामान वो गाड़ी के अंदर था, हमारे चप्पल पैसे सब गाड़ी में ही थे। तो उसने ज़ोर से दरवाज़ा पटक दिया। मेरा तो दिमाग वही ठनका कि भाई तू अंदर आ, तेरे को 2-4 में। तो बोलता है मैंने नहीं पी। तो उसको ना पता चल गया कि हमको पता चल चुका है कि उसने पी रखी है, तो वो चिड़चिड़ा गया पूरा सा। लग रहा था कि मर-मुरा जाएँगे हम लोग, कहीं गाड़ी में भिड़ा देगा वो हमको, इतना गुस्से में था वो। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिछले 10 दिनों से थी जयपुर में और मेरी ट्रिप कैसी गई मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरी ट्रिप इतनी बेकार, इतनी ख़राब, इतनी घटिया हो सकती है मैंने नहीं सोचा था। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मैं कहीं जाती हूँ ना, पनौती खुद ब खुद लग जाती है और खुद ब खुद पीछे पीछे आ जाती है कि तुझे शांति से कैसे जीने दूँ। और मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरी भाभी, हम 4 लोग गए थे ट्रिप पे और हमने हमारे पापा को पीछे ही छोड़ दिया था कि आप दुकान संभालो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा ने ही मन में बोला होगा कि इनकी ट्रिप तो ख़राब ही होगी, तो हमारी ख़राब हो ही गई। खैर, हम मुंबई से गए रिंगा स्टेशन, क्योंकि मुझे जाना था खाटू श्याम जी, उनके दर्शन करने के लिए। तो हम जैसे ही रिंगा स्टेशन शाम को 6 बजे पहुँचे। पूरी टोटल ओवरऑल 23 आवर्स की हमारी जर्नी थी यहाँ से। तो हम शाम को 6 बजे हम रिंगा स्टेशन पहुँचे। वहाँ पे किसी रिलेटिव ने ना हमको एक कार्ड दिया था कि इस होटल में आप रुक जाना, 1500 रुपये पर नाइट का चार्ज करेंगे फॉर एसी रूम। तो हम लोग ने बोला था ठीक है चलेगा। तो हमने ऑटो करा और हम हेड मतलब जा ही रहे थे उस होटल की तरफ। तो बीच में ना एक खाटू श्याम जी का एक बड़ा सा गेट आता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था, तो हमारा ऑटो रुक गया था। तभी एक दलाल आता है और वो दलाल बोलता है कि हम देंगे आपको 800 रुपये में एसी रूम पर नाइट। तो हमने बोला ये तो हाफ द प्राइस है, मतलब वो 1500 मांग रहा था, ये तो 800 में ही मान गया। तो हम भी मान गए कि चलो भाई चलेगा, हमारे तो पैसे बच रहे, क्या जा रहा है। तो हम लोग उसने हमको बोला कि आप इस ऑटो से उतर जाओ, हम आपको दूसरा ऑटो करके देते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर हम चारों हमारे ऑटो से उतर गए और फिर हम उसके ऑटो में बैठ गए और उसने हमको ना एक कार्ड दिया था, उसका कार्ड मुझे देखना पड़ेगा। उसने अपना कार्ड दिया कि ये मेरा होटल का कार्ड है। हमने बोला ठीक है। फिर हम ऑटो में बैठे और उसके होटल के तरफ हमको ऑटो वाला लेके गया। एंड होटल तो थी, ऐसा नहीं कि होटल नहीं थी, कुछ स्कैम नहीं था वो एक अच्छी होटल थी जिसका जेट स्प्रे भी काम नहीं कर रहा था। बट खैर क्या ही कर सकते, रूम थोड़ा सा छोटा था, खैर क्या ही कर सकते। उसने बोला था कि हम आपको एक एक्स्ट्रा गद्दा देंगे, उसके नाम पे पता नहीं उसने क्या ही हमको दे दिया था। फिर भी हमने एडजस्ट करा कि चलो कोई बात नहीं। फिर अब हम ना शाम को होटल में गए और हम लोग नहा धो के रेडी होके चले गए खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि उसने हमको बोला था कि हमारी होटल तो सिर्फ मंदिर से 200 मीटर दूर है, जो कि 200 मीटर दूर नहीं थी, वो 1.5 किलोमीटर दूर थी। हम चलते 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 जा ही रहे पर वो मंदिर आ ही नहीं रहा। फिर इवेंचुअली मंदिर आया, फिर हमने दर्शन करे, दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब है ना, मन एकदम से खुश हो गया वहाँ जाके। और वहाँ पे भी मेरे साथ कैसा हुआ ना, मतलब मालूम है, ऐसा बोलते हैं कि खाटू श्याम जी जाते हैं ना, तो आप अपनी विश एक पेपर पे लिखो और उसको एक नारियल से बांध के एक येलो कपड़े में मौली से बांध के लेके जाओ अपनी विश, और उनको दिखाओ और उनसे मांगो कि ये मेरी विश है, प्लीज़ फुलफ़िल करो, अगर हो जाती है तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी। तो ये एक प्रोसेस रहता है जो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। सो मैं वो नारियल लेके चली गई अपने साथ एंड मैं लाइन में लग गई। मम्मी ने बोला कि इस लाइन में चलते, तो मैं लाइन में गई तो बाहर ना एक पीपल का पेड़ था। तो सब लोग क्या कर रहे थे ना, उधर ही रख रहे थे। फिर मैं निकाल ही रही थी, तब तक क्या बोलते हैं, लाइन आगे चली गई। तो मैं भी उस लाइन में आगे आगे चली गई। फिर वो नारियल तो मेरे हाथ में ही रह गया। मम्मी ने बोला कोई नहीं, अंदर अंदर रख देना। मैंने बोला ठीक है। फिर और आगे गए तो वहाँ पे साइड में सबने से नारियल फेंके हुए थे, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो यहाँ पे नहीं रखना नारियल। तो मैं अंदर लेके चली गई। मैंने कहा कि भगवान को दिखा तो दूँ कि ये मेरी विश है। तो मैं अंदर गई और मैंने उनको दिखाया कि ये मेरी विश है, और मैं कुछ मतलब पैसे लेके गई थी, तो मैंने पैसे डाल दिए। अब मैं सोच रही हूँ वहाँ खड़े खड़े कि मैं नारियल रखूँ कहाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पे जगह ही नहीं होती नारियल रखने की, और वहाँ रखने भी नहीं देते। अचानक से कोई पीछे से एक रैंडम हाथ आया और उसने मुझे ज़ोर से खींचा, और पीछे मुड़ के देखा तो उनका एक छोटा सा मंदिर पीछे की तरफ था। तो वहाँ के पंडित जी ने मेरे हाथ से खुद ही नारियल ले लिया और खुद ही रख दिया वहाँ पे, और मेरा हाथ खुद ही आगे, और मैं उनके लिए गुलाब लेके गई थी जो लोगों को वहाँ पे चढ़ाने को मिलता ही नहीं है। वहाँ पे खुद वो पंडित जी ने मेरे हाथ से गुलाब लिया और खुद रख दिया, और मेरा हाथ आगे कराया, और वो हाथ में मुझे प्रसाद और एक इत्र की बोतल दी। वो इत्र की बोतल आई थिंक मेरे बैग में ही कहीं पे रखी है, मैं दिखाती हूँ आपको बाद में। सो ये सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि मतलब आई डोंट नो आप मानते हो कि नहीं मानते हो, पर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ थी कि लोगों को नहीं मौका मिल रहा था कि वो भगवान के आगे वो नारियल रख पाए, पर मेरा गया। आई थिंक मेरी विश सारी फुलफिल होने वाली है। सो या तो ये हो गया एंड उसके बाद हम बाहर आ गए, एंड बाहर आने के बाद हमने एक जगह पे अपने चप्पल उतार दिए थे, और हम लोग ना वहाँ पे इतना चले बाय गॉड, मतलब पूरा मार्केट घूम लिया, पर हमको हमारे चप्पल ही नहीं मिल रहे थे। और हम सब लोग ने इतने महंगे महंगे चप्पल पहने थे, मतलब कोई 1500 का है, कोई 1000 का है, कोई 1200 का है। हमारे चप्पल ही नहीं करके हम चारों को मिला के 5000 के तो चप्पल ही होंगे। सो हम वो चप्पल ऐसे छोड़ तो नहीं सकते कि 150-200 के छोड़ दो। तो पूरे मार्केट में ढूंढे, फिर है ना एंड में जाके मेरी मम्मी बैग में से कार्ड निकलते कि ये है उसका कार्ड जी जहाँ पे हमने उतारा था। पहले ही दे देती, हम पिछले 1 घंटे से घूम रहे थे चप्पल के लिए।
मैंने वो लोकेशन डाला एंड फिर वो मैप से देखा कि वो अभी तो काफ़ी दूर है। फिर हम चलते बीच में 2-3 और मंदिर आए तो उनके भी दर्शन कर लिए एंड फिर हमने हमारे चप्पल पहने और फिर हम फिर से चले गए होटल के लिए। अब हमको लगी थी भूख, तो मैंने मम्मी को बोला कि अब कुछ खा लेते, क्योंकि इवेंचुअली 9:30 तो बज चुके थे और दर्शन वर्शन तो हो गए थे खाटू श्याम जी के। तो वहाँ पे ना एक मोमो की रेडी लगी हुई थी और मेरी इतनी चुल, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मेरे में इतनी चुल है ना कि मैं बोली मेरे को तो खाना है, मेरे को तो मोमो ही खाना है। मम्मी बोली खा खा। फिर वो मोमो प्लेट आई ना मेरे सामने, मैं सच बता रही हूँ मेरी ना देख के खाने की इच्छा नहीं हुई, बट फिर भी जैसे तैसे मैंने 2 मोमो खाए, 2 मम्मी को खिलाए, 2 भाभी को खिलाए और इतने घटिया मोमो मेरी ज़िंदगी में नहीं खाए, इतने बेकार वो मोमो थे। एंड उसके बाद फिर भी मेरा मन नहीं माना तो मैंने मैगी मंगा ली, फिर मैंने वो मैगी खाई एंड फिर भी मेरा मन नहीं माना तो हम लोग गए एक ढाबे पे। तो ढाबे में अभी हमने मंगाई कड़ी पकौड़े और रोटी, तो हमने कहा कि चलो ठीक है अब खाते, ये खा के देखते, ढाबा है तो अच्छा ही खाना होगा। वो कड़ी के नाम पे चटनी ले आया जो राजस्थान में पकौड़ों के साथ देते हैं ना चटनी, वो कड़ी उसने दी थी हमको। उसमें भी मेरे मुंह में मक्खी आ गई और मक्खी जाके गिरी सीधी मेरे कटोरी में जिसमें वो कड़ी रखी हुई थी। क्या बताऊँ, मतलब मेरे किस्मत में तो खाना भी नहीं था कि तू तो भाई मोमो ही खा, वो सड़े हुए मोमो ही खा। मेरे को तो खाना भी नसीब नहीं हुआ, मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद हम चले गए होटल और होटल जाने के बाद हम सो गए। अब सोते सोते हमको 12:30 के अराउंड हो गया था एंड हाँ, वहाँ पे हमारे भाई को हमने बोला था कि तू जाके कोई गाड़ी वाड़ी वाले से बात कर ले कि कल हमको 3 जगह पे जाना है, सालासर बालाजी, जीन माता और लक्ष्मी माता, ये 3 जगह पे हमको जाना है। तो गाड़ी कितना लेगी वो पूछने के लिए बोला, क्योंकि वो 100 किलोमीटर्स दूर था वहाँ से। सो मेरा भाई बोला कि होटल वाले से करवा लेते हैं ना। तो अब होटल वाले से भी मैंने बात करी कि भाई थोड़ा सा पैसा कम कर, ऐसा कर वैसा कर। तो बात करा एंड उसके बाद हमने गाड़ी बुक करी। तो उसने बोला कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम आपको लेके चले जाएंगे, आप 6-7 बजे तक रेडी हो जाना। तो हमने बोला अगर 6-7 बजे जाना है तो हम एक और बार खाटू श्याम जी के दर्शन कर ही सकते हैं। तो हम लोग सब लोग 12:30-1 बजे के अराउंड सो गए एंड हमने 3:30 का अलार्म लगा के रखा था एंड सडनली 3 बजे मेरे पेट में इतना गंदा दर्द होने लग गया कि मुझे ना ऐसे उबके आने लगे बहुत बेकार वाले। फिर मैं जैसे ही वॉशरूम में गई तो मुझे होने लगी उल्टियाँ, मतलब इतनी वॉमिटिंग वगैरह, मेरे को लूज़ मोशन चालू हो गया। मैं क्या ही बताऊँ, मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया कि अभी तो हमको और 100 किलोमीटर आगे जाना, अगर ऐसी मेरी तबीयत रही तो मैं कैसे जाऊँगी। फिर हम 2 घंटे तक तो मेरा यही प्रोसेस चालू रहा। फिर उस 2 घंटे के प्रोसेस में मम्मी भी नहा ली, भाई भी नहा लिया, बीच बीच में सब लोग जाके नहा रहे थे। और फिर इवेंचुअली मैंने ना 2-4 बिस्किट खा के मैंने दवाई खा ली कि मैं शायद ठीक हो जाऊँ। एंड उसके बाद हमने 5 बजे जाके खाटू श्याम जी के फिर से दर्शन किए और दर्शन करके हम लोग फिर से आए तो गाड़ी तैयार थी। तो गाड़ी में हम लोग बैठे और बैठने के बाद हम चले गए, निकल गए दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे सबसे पहले हम एक लक्ष्मी माता जी के मंदिर गए, उसकी मैं क्लिप डाल देती हूँ। ये मंदिर में ना कोई भी विश मांगते हैं ना वो पूरी हो जाती है, ऐसा मानते हैं यहाँ पे कि आप कोई भी धागा, मतलब वहाँ पे एक पंडित जी धागा देते हैं, वो धागा बांध के अपनी विश मांगो तो वो विश पूरी होती है। तो हम उस मंदिर में गए थे, वहाँ के दर्शन किए एंड उसके बाद हम चले गए जीन माता। काफ़ी अच्छा मंदिर है, मतलब मुझे बहुत प्यारा लगा वो वाला मंदिर। तो वहाँ पे हमने दर्शन वगैरह करे, फिर वहाँ से हम चले गए सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। एंड सालासर बालाजी के जब हम दर्शन करने गए ना तो जो कैब ड्राइवर था ना, बोलेरो का ड्राइवर, उसने बोला कि आप चप्पल वप्पल यही उतारो गाड़ी के अंदर, आप वहाँ जाओगे तो आपको घूम के वापस चप्पल ढूंढने पड़ेंगे। तो हमने सोचा कि हाँ, खाटू श्याम जी में तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो हमने चप्पल गाड़ी में ही उतार दी और हम चले गए दर्शन करने के लिए। और उसने हमको ऐसा नहीं बोला कि 1 घंटे में आओ या 1.5 घंटे में आओ। अब हमने अगर गाड़ी बुक करी और होटल वाले ने बोला था कि वो शाम को 6 बजे तक आपको घुमाएगा, बट तब ना मॉर्निंग के 11 ही हो रहे थे, मतलब 11 बजे तक हमारे ऑलमोस्ट सारे दर्शन हो चुके थे। पर हाँ, 11 बजे उसने हमको मंदिर छोड़ा था, तो हम चप्पल वप्पल गाड़ी में उतार के चले गए दर्शन करने के लिए। एंड वहाँ पे हमने दर्शन करे और मुझे ना बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो एक होटल में हम लोग चले गए, हमने खाना वाना खाया और फिर खाना खाते जैसे ही बाहर निकले ना, वो ड्राइवर का फ़ोन आया कि कहाँ पे हो, अभी तक 2 मिनट के अंदर इधर आओ जहाँ पे हमें छोड़ के गया। तो हमने बोला ठीक है, वैसे भी हमारे दर्शन वर्शन हो चुके, खाना वाना खा लिया, तो हम गए। एंड जैसे ही वहाँ पे हम गए, वो ड्राइवर ही नहीं वहाँ पे और गाड़ी भी नहीं, और मेरा भाई उसको फ़ोन कर रहा है तो फ़ोन नहीं उठा रहा, बिज़ी आ रहा है। फिर मम्मी ने उसको फ़ोन किया तो मम्मी को बोलता है कि हाँ मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मम्मी बोली ठीक है। फिर ऐसे करते करते आधे घंटा निकल गया और वो आया ही नहीं। अब अगर आना ही नहीं था तो हमको फ़ोन करके क्यों बुलाया भाई, और हमारे पास चप्पल भी नहीं, और एकदम कड़क धूप हो रखी है, दोपहर के कुछ 1 बज रहे हैं और इतने पैर जल रहे हैं ना, वहाँ पे इतनी लू चल रही है राजस्थान में। तो फिर मैंने मेरे नंबर से उसको फ़ोन किया तो बोलता है मैडम आ रहा हूँ ना 5 मिनट में। फिर अब मुझे ना 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि हमारे साथ स्कैम तो नहीं करा, क्योंकि हमारा सारा सामान वो गाड़ी के अंदर था, हमारे चप्पल पैसे सब गाड़ी में ही थे। तो मैं तो प्रे कर रही थी कि भाई जल्दी से आ जाए। फिर इवेंचुअली वो आया पौने घंटे बाद, और आने के बाद मम्मी ना उसको ढूंढते ढूंढते आगे कहीं स्टैंड पे मम्मी चली गई थी, तो मैंने मम्मी को फ़ोन करा कि आप वहीं पे रुको, हम वहीं पे आते हैं। मम्मी बोली ठीक है।
और जब हम आए ना तो वो जब उसने हमको पहले छोड़ा था ना तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो जो मिठाई वाले के बाहर उसने खड़ा करा है ना उसको जानता नहीं है। और जब वो गाड़ी लेके आया तो हम गाड़ी में बैठे और वो मिठाई वाले से आराम से हँस के बात कर रहा है, वो पेड़े तोड़-तोड़ के खा रहा है। मैंने भाई को बोला उसको बोल कि वो अंदर आए, तो वो ऐसे-ऐसे कर रहा है। फिर मैंने भाभी को बोला कि आप बोलो वो अंदर है, क्योंकि मैं इस तरफ बैठी थी और वो उस तरफ खड़ा था। तो भाभी ने दरवाज़ा खोल के जैसे ही उसको बोला ना कि भैया चलो बहुत लेट हो गया है, तो उसने ज़ोर से दरवाज़ा पटक दिया। मेरा तो दिमाग वही ठनका कि भई तू अंदर आ, तेरे को 2-4 महीना लगा हो तो मेरा नाम बदल देना। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठा ना, मेरे को अजीब सी स्मेल है कि वो दारू पी के आया, पहला तो ये। तो मैं उसको बोली कि भैया ये गलत है कि आपने बोला कि जल्दी आओ, हम जल्दी आए और आप आए भी नहीं और पौने घंटे तक हमको वेट करा, ये कोई बात होती है? तो बोलता है तुम लोग आराम से 2 घंटे से घूम रहे हो, 1 घंटे का टाइम होता है। मैंने कहा भैया अगर ऐसा था ना तो आप हमको पहले टाइम बताते कि 1 घंटे में घूम के आना। आपने पहले तो हमको टाइम बताया नहीं और होटल वाले ने बोला था कि शाम की 6 बजे तक आप हमको घुमाओगे, तो ये तो बोलो ही मत मेरे को। फिर बाद में वो बोलता है सॉरी, तो मैंने बोला सॉरी का मैं क्या करूँ, और पहली बात आपने पी के रखी है क्या? तो बोलता है मैंने नहीं पी। तो उसको ना पता चल गया कि हमको पता चल चुका है कि उसने पी रखी है, तो वो चिड़चिड़ा गया पूरा सा और सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, कुछ भी आलतू-फालतू बोल रहा है। और फिर है ना मैं उसको बोली क्या गाड़ी आगे ले, और वो गाड़ी बराबर आगे ले ही नहीं रहा था। मैंने कहा मेरी मम्मी आगे खड़ी है भाई, तो चल। फिर वो गाड़ी लेके गया आगे, फिर मम्मी जैसे ही कैब में बैठी ना तो वो और भी बोलने लग गया, भड़ 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 किया जाए किया जाए। फिर मम्मी उसको बोली कि भैया आप शांत हो जाओ थोड़ा। फिर मैं बोली कि भैया हम चुप बैठे ना तो अब आप भी चुप बैठो। अब मेरा ना बिल्कुल मन नहीं था कि वो पी रखा और हम उस गाड़ी में जाए, बट फिर भी एक मतलब बोलते हैं ना कि छोड़ो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उसने जैसे ही गाड़ी आगे भगाना चालू किया तो फिर उसने ना क्या करा, बहुत ज़ोर से स्पीकर बजाने लग गया, बहुत ज़ोर से गाने बजा रहा है। तो मम्मी ने उसको बोला कि भाई तू गाने बंद कर, हमको नहीं सुनना है। तो उसने गाने बंद किए और फिर विंडो विंडो उसने सब ऊपर कर रखी थी, तो मम्मी ने उसको बोला कि विंडो नीचे ले। तो बोलता है मेरी मर्ज़ी में कैसे भी चलाओ, मेरी गाड़ी, अगर ऐसा ही है ना तो खुद की गाड़ी ले लो, खुद की गाड़ी में आना, उसने ऐसा बोला। और फिर उसके बाद भैया उसने हाईवे पे जो एकदम वो स्पीड में गाड़ी चलाई है, दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर करके ले जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मर मुरा जाएंगे हम लोग, कई गाड़ी में भिड़ा देगा वो हमको, इतना गुस्से में था वो। तो मम्मी ने उसको बोला कि गाड़ी रोक भाई, मैंने भी उसको बोला भाई गाड़ी रोको, हम सब उसको बोले गाड़ी रोको, गाड़ी रोकने के लिए तैयार ही नहीं। और वापस वो स्पीकर बजाने लग गया जोर से ताकि बाहर हमारी आवाज़ ही ना जाए। तो भाई ने वो स्पीकर उसका तुरंत कम करा और मम्मी ने उसको बोला तू गाड़ी रोक। बहुत स्ट्रिक्टली मम्मी ने उसको बोला कि भाई तू गाड़ी रोक, तब जाके उसने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी रोक के बोलते कि मेरे को मेरे पैसे चाहिए। तो मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं इसको एक फूटी कौड़ी भी दूँ, बट फिर भी मम्मी ने बोला कि हाँ देते। फिर हम लोग उतरे गाड़ी में से एंड मैंने मम्मी को बोला और भाई भाभी को बोला कि आप अपन गाड़ी में रहते, पहले भाई को सामान निकालने दो, क्या भरोसा हम सब उतर जाए और वो भाग के गाड़ी में बैठ जाए और हमारे सामान ही लेके चला जाए, तो फिर हम कहाँ ढूंढेंगे उसको। तो फिर मैंने मम्मी को बोला सारा सामान उतारने दो, सारा सामान उतारा, तो हम भी फिर गाड़ी में से उतरे एंड तब वो बोलता है पैसे दो। फिर मम्मी ने बोला यहाँ पे तो पैसे नहीं देंगे, हमने होटल से बुक करी थी तो हम होटल पे ही जाके तुमको पैसे देंगे। तो वो बोला नहीं मेरे को तो अभी चाहिए, और तब भी मतलब है ना थोड़ा उसका तू मैं चालू हो गया था और मारा मारी पे वो आना ही वाला था। तब तक बाय गॉड ग्रेस एक बस आई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो आके तुरंत पूछा खाटू जाना है क्या? तो मैंने बोला हाँ भाई खाटू जाना है, आप रुको सारा सामान चढ़ा दो। और वो बस वाला भी इतना होशियार था ना कि उसको लगा कि हाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने तुरंत हमारे बैग लेके डालने लग गया और एक अटैची बड़ी वाली रह गई थी। तो उस जो वो कैब ड्राइवर था ना उसको लगा कि ये तो चले जाएंगे तो मेरे को तो पैसा नहीं मिलेगा, तो उसने तुरंत से वो बैग पकड़ा एंड बैग पकड़ने के बाद वो छोड़ ही नहीं रहा। मेरा भाई उसको बोल रहा छोड़ छोड़ छोड़, वो नहीं छोड़ रहा। मेरे को आया गुस्सा, मैंने उसकी उंगली मोड़ दी। फिर उंगली मोड़ दी तो वो बैग छूट गया। अब बैग छूटा तो मैं ऐसे पकड़ के बैग बस के अंदर रखने जा रही थी कि वो मुझे मारने के लिए आया, तो मेरा भाई बीच में आया, तो उसने भाई का कॉलर फाड़ दिया, ऐसे यहाँ से पूरा शर्ट फाड़ दिया और उसके गॉगल्स तोड़ दिया। भाई वो शर्ट 1500 का था और वो गॉगल्स भी 1500, 3000 का, तो उसने हमारा वही भी नुकसान कर दिया। एंड उसके बाद है ना हम लोग बस में चढ़े, तो बस के पीछे पीछे वो आ रहा, फिर वो बस ओवरटेक करने लगा, बस पूरी हिल गई थी कि बस का भी एक्सीडेंट हो जाता। भाई इतना बेकार वो पिया हुआ था वो इंसान, अगर हम उस गाड़ी में होते ना मुझे सच्ची ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट हो जाता और हमको कुछ हो ही जाता, बट बच गए। फिर वो बस ड्राइवर ने बोला कि आप 112 पे कॉल करो, तो मैंने 112 पे कॉल करा और कंप्लेन दर्ज करी। और इतना घटिया सिस्टम है ना 112 का, मैडम आपका तो कंप्लेन नंबर है ही नहीं। अरे है ही नहीं, मैं तो कंप्लेन कर रही हूँ तो कंप्लेन नंबर आएगा ना, क्या बोलूँ अब। फिर वो फ़ोन करा, उसको बात करी एंड इवेंचुअली कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस आई ही नहीं। पुलिस को बोला कि हम लोग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है, आपका पुलिस स्टेशन हमारा बाहर से ही निकलने वाला है। फिर भी वो बोल रहा है कि हाँ देखता हूँ, ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स था मतलब वहाँ के पुलिस का, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। अगर हम 112 पे कॉल कर रहे तो कुछ इमरजेंसी ही रहेगी। फिर भी वो बार बार हमारी गाड़ी ओवरटेक कर रहा था। तो जो बस का जो ओनर था ना वो बस में ही था, तो उसको इतना गुस्सा आया ना, मैं आगे क्लिप डालती हूँ, आप वो क्लिप देखना। बस ड्राइवर उतरा और उसने उसका हाथ ही मोड़ दिया, कांच में से ऐसा करा था ना, हाथ मोड़ा, उसको मारा करा और फिर वो गाड़ी लेके भाग गया। फिर वो बस ड्राइवर वापस अंदर चढ़ा, मतलब इतना बेकार एक्सपीरियंस, में क्या बोलूँ। अब
गाड़ी नंबर नोट कर लो ना जल्दी से। गाड़ी नंबर फिर जैसे तैसे फिर वो बस ड्राइवर ने बोला कि आप यहाँ पे मत उतरो, आपको हम जयपुर के बस में ही बैठा देंगे। इस बीच में ना मम्मी बोले कि अपन होटल जाते हैं। मैंने मम्मी को मना करा कि अपन होटल नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है। पहला ये कि पुलिस है नहीं अपने साथ, दूसरा वो जो होटल वाले हैं सब थोड़े क्रीपी से थे, और जो क्या बोलते हैं, ये कैब ड्राइवर था ना, वो सब एक दूसरे से मिले हुए थे। तो मम्मी को मैंने बोला कि वो थोड़ा आउट है मम्मी होटल, और हम वहाँ चले जाए और कुछ हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, आज का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम ऐसे ही नहीं जा सकते, और क्या मालूम कुछ बुरा ही हो जाए, और जब हमारा सामान हमारे पास है तो हम निकल लेते हैं ना, हमको जयपुर ही जाना है। तो बस ड्राइवर बोला कि हाँ ये सही बोल रहे हैं कि आप बस में बैठ के हम आपको जयपुर के बस में बैठा देंगे, तो आप जयपुर चले जाओ। तो हमने बोला ठीक है चलेगा। मम्मी भी मान गई, और फिर इवेंचुअली हमको वो बस के जो लोग थे, सच बता रही हूँ, एक इंसान गलत मिला पर उसके सामने हमको 5 इंसान अच्छे मिले। फिर उन्होंने हमको काटू लेके गए, खाटू श्याम जी, वहाँ से उन्होंने हमको जयपुर के बस में बिठाया, और फिर हम जयपुर गए मेरे नानी के घर पे, एंड वहाँ जाके मुझे थोड़ी शांति मिली, सच बता रही हूँ। तो ये था फर्स्ट एक्सपीरियंस। आगे क्या होता है उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाती हूँ, पार्ट 2, और मेरा जयपुर का एक्सपीरियंस का, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो ये तो था मेरा खाटू श्याम जी का एक्सपीरियंस और सालासर बालाजी से आते हुए का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, मैं कल या परसों में वो डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़।